हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी मेड इजी पे स्वागत है। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उनके कुछ प्रूफ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सेपरेट द फॉलोइंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे सामने, साइन x प्लस आई वाई। अब इसे हम सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमने प्रूफ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर साइन एक्स ही रहेगा, और हम जानते हैं कॉस आई वाई क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो हम इसे लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स ही रहेगा, और साइन आई वाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो आई हम यहां से ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, हमारे सामने क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हम देख सकते हैं इसे हमने सेपरेट कर लिया है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये आई के साथ है। तो हम लिख लेंगे रियल पार्ट क्या है हमारे सामने, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे सामने, कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स प्लस आई वाई। यहां पर भी हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है वो, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करेंगे, हम सॉल्व इसे। तो कॉस एक्स प्लस आई वाई जो है उसे हम कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से सेपरेट कर सकते हैं। तो हम उसे लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब कॉस आई वाई क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आई वाई क्या होगा, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हम लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये आई कहां से आया, यहां से। साइन आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक वाई। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास रियल पार्ट क्या है, ये लिख देंगे हम कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेक एक्स प्लस आई वाई। अब इसे हम पहले तो कॉस में बदल लेते हैं, कॉस में बदलने के बाद वहां पर हम ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए हम इसे कॉस में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसे अगर हम चाहें तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो हम करने के लिए क्या करेंगे, कॉस एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों। तो ये हमारे सामने क्या हो गया, कुछ ये आएगा। अब यहीं पे अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर उसके बाद कॉस एक्स माइनस आई वाई को अगर हम ओपन कर दें कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले से, और यहां नीचे हम कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, 2 कॉस एक्स साइन कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स साइन आई वाई अपॉन, यहां पर ये फॉर्मूला हम यहां अगर पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2x प्लस कॉस 2i वाई। ये देख सकते हैं c कॉस c प्लस कॉस d। हम इस पे फॉर्मूला जब हम लगाएंगे कॉस c प्लस डी का,
तो हमारे पास यही ऊपर वाला आ जाएगा ये। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास ये 2 है बचा, इस 2 को हम लिख लेते हैं पहले, और ऊपर cos x होगा, और cos आई वाई क्या होगा, cos हाइपरबोलिक y, क्योंकि cos आई वाई क्या होता है, जहां i होता है वो i बाहर नहीं निकलता है cos में, वहां पर cos हाइपरबोलिक y हो जाता है, वहां से i गायब हो जाता है। और यहां पर माइनस, इसे हम हटा देते हैं ब्रैकेट को, यहां लिख सकते हैं हम 2 sin x। अब sin आई वाई क्या होगा, i sin हाइपरबोलिक y, तो i हम आगे लिख लेते हैं और यहाँ पर sin हाइपरबोलिक y लिख लेते हैं। और नीचे cos 2x का cos 2x रहेगा, और cos 2 आई वाई का, यानी i फिर है यहाँ पर, तो हम 2y को एक थीटा मान सकते हैं। अगर हम cos i थीटा मानते हैं तो cos i थीटा क्या होता है, cos हाइपरबोलिक थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है 2y, तो हम क्या लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक 2y। अब हम देख सकते हैं कि हमारा रियल और इमेजिनरी टर्म इक्वेट अलग अलग हो चुका है। तो हम लिख लेंगे रियल पार्ट क्या है हमारे सामने, 2 cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। ये कैसे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में बढ़ जाता है। जैसे ये ऊपर 2 न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर एक है पूरा जिसमें 2 टर्म हमें समझ में आ रहे हैं, और दोनों टर्म हम इसके से डिवाइड कर सकते हैं ना अलग अलग करके इसको। अब हम इमेजिनरी टर्म देख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -2 sin x साइन हाइपरबोलिक y अपॉन cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y। तो ये आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये काफी टफ है, इसमें हमें थोड़ा अपने दिमाग का यूज करना है और कुछ हमें फॉर्मूले इनमें जानने होंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले ये, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो हमें क्या करना होता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। साइन थीटा प्लस आई फाई, इसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से तोड़ सकते हैं। तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं, पहले वही लिख लेते हैं, उतार लेते हैं उस चीज को। साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू टेन फाई प्लस आई सेक अल्फा, सॉरी ये अल्फा है। तो अब साइन थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कॉस आई फाई प्लस कॉस आई फाई कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई इज इक्वल टू, ये हम उतार लेंगे वैसे ही, टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब इसको हम आगे ले चलेंगे, साइन थीटा को हम साइन थीटा ही लिखेंगे, कॉस आई फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक फाई, प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और साइन आई फाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई साइन हाइपरबोलिक फाई। और इसे हम वैसे ही उतार लेते हैं, तो हमारे सामने क्या आ जा रहा है, टेन अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरफ दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, और दोनों को हम अगर इक्वेट कर दें, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दें, तो हमारे पास कुछ दो इक्वेशंस आ जाएंगे। तो हम करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं। और दूसरा क्या आएगा हमारे सामने, कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू सेक अल्फा, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आपने
नाइन्थ में पढ़ा होगा, जिसमें फॉर्मूला ये हमने यूज़ किया होगा। बहुत आसान फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ क्या किया, सिंपली सेक स्क्वायर अल्फा लिया है थीटा की जगह, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा ले लिया है, और इधर टेन का टर्म इधर ले लिया है हमने। अब यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, सेक स्क्वायर यहाँ से आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस टेन, टेन की जगह पे टेन अल्फा की जगह पे साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव, और यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लग जाएगा, इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां से हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे, और वहीं से हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे। और दूसरे में हमने अभी दो लेक्चर्स पहले हमने पढ़ा है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो इन सभी तरीके से हम कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू हम दो फॉर्मूले से पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1 बाई 2। वैसे ही यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहां पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा, ये फाई है हम भूल गए, फाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब ये कहां से आया हम देखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होती है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये दो वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा की। अब देख सकते हैं कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा के हम कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के फॉर्म में लाएंगे, और यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा के वैल्यू हम निकाल लेंगे। वैसे ही हम वहां से निकालेंगे कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरी क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम ये वैल्यूज कहाँ से पुटअप किए हैं, इन फॉर्मूलाज से। तो चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ से 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमें 1/4 मिलेगा, तो उस 4 को हम उधर लेके जा सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा माइनस 1 2 फाई है इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब जब हम इसे ओपन करके मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट लिखेंगे तब हमारे सामने आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 6, ये आएगा हमारे सामने। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे कि 2 से इधर पहले डिवाइड कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, कॉस 2 हाइपरबोलिक 2 थीटा 2 फाई इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 3।
ये हमारे सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। तो प्रूफ करना है हमें cos हाइपरबोलिक y इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस कॉट थीटा कॉट x इंटू साइन 2 थीटा। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं इसे वापस, tan थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, इसे हम क्या करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देते हैं। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस आई फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसे भी हम खोल लेते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। अब यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि इसे रेशनलाइज कर देते हैं। हम कॉस थीटा माइनस आई फाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे सामने क्या आएगा, साइन थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आई फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस आई फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आई फाई इंटू 2 कर लेते हैं और यहाँ भी 2 कर लेते हैं। ये 2 आपस में कट जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमें फिर वापस ये मिल जाएगा। और फिर यहाँ हम देख लेते हैं, हम इसे क्या लिखेंगे, साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा, कॉस आई वाई, कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर साइन आई वाई क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, और कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला और कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूले से हमें ये दोनों चीजें मिल रही हैं। अब कैसे मिल रही हैं, आप एक देख सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 आई फाई, साइन सी प्लस साइन डी, इसका हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और दूसरा क्या होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो उससे हमारे सामने ये आ जाएगा ऊपर वाला, और फिर उसके बाद जो ये है ये हमारा यहां से आएगा कि कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 आई फाई, ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले से हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसका रिवर्स भी तो कर सकते हैं। तो रिवर्स हम अगर हम करना चाहें तो हम इससे साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बना सकते हैं और ये इससे हम कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, साइन सी में क्या होगा, हम थीटा का डबल कर देंगे तो क्या होगा, साइन 2 थीटा प्लस साइन आई फाई का भी हम डबल कर देंगे तो 2 आई फाई अपॉन, वैसे ही यहां पर कॉस लिखेंगे और थीटा का डबल कर देंगे तो क्या होगा, 2 थीटा प्लस वैसे ही कॉस 2 आई फाई कर लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस एक्स। अब आगे हम देख सकते हैं कि साइन आई फाई क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक फाई, तो हम उसे लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, और वैसे ही नीचे कॉस 2 थीटा प्लस कॉस आई फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू, इसको वैसे ही हम उतार लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस फाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक वाई इंटू प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस एक्स।
अब हम इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो हम देख सकते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है कि ये जो टर्म है, ये रियल पार्ट इसका है और इसका रियल पार्ट ये है। वैसे ही ये एक इमेजिनरी पार्ट इसका है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। तो हम इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे सामने क्या आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। वैसे ही हमारे सामने दूसरा इमेजिनरी पार्ट जब हम इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस एक्स। अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे सामने क्या आएगा, साइन 2 थीटा अपॉन ये इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। क्योंकि डिवाइड जब हम करते हैं तो जो टर्म्स होते हैं वो रेसिप्रोकल करके उनसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम जब इसको करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन, पहले हम दिखा देते हैं कि 1 इज डिवाइडेड बाई 2। तो साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे सामने, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और फिर कॉस थीटा, इस टर्म्स को हम उधर ले आएंगे तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन 2 थीटा को इधर ही हम रखते हैं और साइन हाइपरबोलिक 2 फाई को इधर हम ले आते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक 2 फाई और ये क्या हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक वाई और ये क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई। ये प्रूव हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। अब अगली वीडियो में भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।